नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को निवाड़ी जिले की धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में सहभागिता की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विश्व प्रसिद्ध रामराजा सरकार के दरबार में दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री निवाड़ी के लिए रवाना हुए, जहां वे लगभग 193 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। इसी दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। जब दरबार में सरकार के आते हैं तो क्या मांगते हैं? सरकार सबकी मुरादें जानते हैं। मैं राजा राम की नगरी ओरछा में अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन में समृद्धि आए, गरीब की गरीबी दूर हो, हर एक की मन की मुरादें पूरी हो, हम सब मिलकर के ओरछा को इसके धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अद्भुत नगर बनाने के लिए लगे हुए हैं। परमात्मा की कृपा से बहुत जल्दी वो समय आएगा जब ये हमारा ओरछा पूरे विश्व को लालायित करेगा। सभी प्रकार के पुरातत्व के जितने काम हैं उनमें सभी की मंजूरियां दी है। राजा राम लोक के बनने के बाद तो यहाँ जिस प्रकार से पर्यटकों का बढ़ना, धार्मिक। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके का सादगी भरा अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने पैतृक गांव टिक्करवाड़ा पहुंची मंत्री उइके ने पारंपरिक ग्रामीण वेशभूषा में खेत में उतरकर महिला और मजदूरों के साथ धान की रोपाई की। उन्होंने साड़ी समेटकर नंगे पांव कीचड़ भरे खेत में काम किया और ग्रामीणों के साथ हंसी मजाक करते हुए कृषि परंपरा का हिस्सा बनी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग मंत्री की सादगी, ग्रामीण संस्कृति से जुड़ाव और जमीनी सोच की जमकर सराहना कर रहे हैं। उधर छिंदवाड़ा के नगर निगम वार्ड क्रमांक 9 लक्ष्मीबाई वार्ड में शनिवार दोपहर 12 बजे से 24 घंटे के अखंड रामायण पाठ एवं सत्संग का आयोजन हुआ। शुभारंभ देवी देवताओं के पूजन अर्चन के साथ किया गया। रात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और राधा कृष्ण भजन व हरिनाम संकीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु ने क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। रविवार दोपहर लगभग 3 बजे विधि विधान से आयोजन का समापन हुआ। इसके बाद प्रसाद वितरण और विशाल भंडारे में वार्ड व आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने धर्म लाभ प्राप्त किया। आयोजकों ने इसे सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का प्रेरक आयोजन बताया। हमारे ग्राम चौखड़ा में सत्ता का कार्यक्रम हो रहा है, जो शनिवार दिन आरंभ हुआ और आज रविवार को 2 से 4 के बीच में संपन्न होगा। रात्रि में अदर ग्राम की बहुत सारी मंडलें आई और नाच गान हुआ और काफी अच्छे से सब लोग सहयोग कर रहे हैं। पूरे ग्रामीणों का सहयोग रहा। सागर जिले की बंडा विधानसभा स्थित एसडीओपी कार्यालय के सामने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और करीब 50,000 रुपए की चढ़ौती चोरी कर ली। शनिवार सुबह लगभग 5:30 बजे पुजारी ने मंदिर पहुंचकर चैनल गेट और मुख्य दरवाजे के ताले टूटे पाए। चोरी हुई सामान में 5 चांदी के छत्र, 10 चांदी के मुकुट, 1 चांदी की बांसुरी और 1 सोने का हार शामिल है। सूचना पर थाना प्रभारी राजेंद्र कुशवाहा, पुलिस बल, एफएसएल और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पूजा करने मंदिर आए तो ताला दोनों टूटे मिले, चैनल गेट का और लकड़ी के दरवाजे का आधे आधे खुले थे। हमने अंदर जाके देखा तो छत्र, मुकुट और दान पेटी टूटी हुई थी और मुकुट, छत्र सब गायब थे। फिर उसके बाद पुलिस कमेटी, जो अपना कमेटी के लोग हैं मंदिर के, इन सबको खबर की। सब लोगों के साथ में फिर थाने गए। थाने में जाके FIR करवाई। साहब लोग आए हैं, जाँच कर रहे हैं, कुत्ता भी आया है। लगभग क्या चोरी हुआ, कितनी नकदी चोरी हुई? 10 मुकुट चोरी हुए और 5 छत्र, 1 सोने का हार। और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर एक पंच डेवलप ट्रस्ट कमेटी पब्लिक ट्रस्ट है, जिसमें 3 विग्रह विराजमान है, लक्ष्मी नारायण जी, राम दरबार और कृष्ण दरबार। तीनों दरबारों में दानदाताओं द्वारा बहुत सुंदर सुंदर छत्र जो दान में दिए थे, वो है छत्र पूरे के पूरे लगभग 2-2.5-3 किलो के होंगे, वो भी चोरी हो गए। और 10 विग्रह हैं, 10 विग्रहों पर चांदी के मुकुट थे, वह भी चोरी हो गए। और 1 सोने का हार था जो सीधा।
वही मंदसौर शहर के रामघाट पुल की स्थिति एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2019 में भी भारी बारिश के दौरान इसी पुल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है कि अभी तेज बारिश भी नहीं हुई। इसके बावजूद पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई है। इससे पुल की मजबूती और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुल से प्रतिदिन हजारों वाहन और राहगीर गुजरते हैं। ऐसे में यदि समय रहते इसकी मरम्मत और तकनीकी जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विपिन सोनगरा। जी बताए किस तरह से यहाँ पे आप गुजर रहे थे, क्या हुआ? रोजाना इधर निकलते हैं, 2019 का ही बोला ना, 2019 में पुलिया जो है धस गई थी और अब रोज निकलते और फिर परेशानी आ रही है। क्या वापिस धस गई है? वापिस धस गई है क्या? तो इसके लिए जो भी है प्रशासन ध्यान लगाए, और क्या आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। कौन सा जगह है, कौन सा क्षेत्र है? ये खानपुरा क्षेत्र है। वही मंदसौर जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान नशे से दूरी है जरूरी सेकंड के तहत गरुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 173 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स, 24.570 किलोग्राम ड्रग्स निर्माण में प्रयुक्त केमिकल, 2 कारें और 4 एंड्रॉइड मोबाइल जब्त की। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 19 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस ने रणजीत सिंह सोंधिया और ईश्वर सिंह सोंधिया को गिरफ्तार किया, जबकि दीपक गुर्जर, विक्रम उर्फ गुड्डू सिंह, राजेंद्र सिंह और राजू लाला फरार हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। देखिए, मंदसौर पुलिस द्वारा लगातार, जैसे कि पहले भी हमने सभी को बताया था कि जो भी सिंथेटिक फैक्ट्रीज यहाँ संचालित होती है पूर्णतः संचालित ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी अनुक्रम के अंदर गरुड़ में आज एक कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है, जिसमें सूचना के आधार पर जब हमने ग्राम पाउटी के अंदर जब दबिश दी तो वहाँ पे मौके से हमें 2 लोग हिरासत में आए और उनसे जो भी एमडी फैक्ट्री बनाने में जो बैंड केमिकल्स होते हैं वो हमारे द्वारा जब्त किए गए। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं वह भी पुलिस द्वारा जब्त किए गए और इसके अलावा जो एमडी है बनी हुई वह भी पुलिस द्वारा जब्त की गई। पूरे ही प्रकरण के अंदर कुल हमने 173 ग्राम एमडी, साथ ही साथ 12.5 किलो HCl। उधर छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांधीगंज क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने जैन मंदिर के पास इस मकान में दबिश देकर जुआ खेलते 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 1,33,120 रुपए नकद, 2 4 पहिया वाहन, 6 मोटरसाइकिल और 17 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 35 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस के अनुसार जुआ फड़ मुन्ना कुकरेजा और उसके साथियों के निर्देशन में संचालित था। सभी आरोपियों पर जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। मामले में अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। कल शाम की बात है कि विश्वश्री मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी कि जैन मंदिर गांधीगंज के पास कुछ लोग एक घर में जुआ खेल रहे हैं। सूचना को तस्दीक की, सूचना सही पाई गई तो हमारा स्टाफ की घेराबंदी कर रेड की गई, जिनमें जुआ खेलते। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर में हाथी के हमले में ऑटो रिक्शा चालक विजय होलकर की जान चली गई। जानकारी के अनुसार जैन समाज के कार्यक्रम के लिए उज्जैन से आए हाथी को विजय गुड़ मिला खिला रहा था, तभी हाथी अचानक बेकाबू हो गया। हाथी ने विजय को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और सीने पर पैर रख दिया। गंभीर रूप से घायल विजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर हाथी के महावत को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बहुत फोन है आपको, क्या मामला है? सर मेरे बड़े भैया थे, मेरे बच्चे छोटे थे स्कूल के, तो मेरे फोन आया कि संजू भैया बोला आपके भैया को हाथी ने उठाकर पटक दिया है, तो आप ये राजनगर पुलिस चौकी की है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।